हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मैं पीयूष आर्या हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि सेक्शन ए को कंप्लीट करा दिया मैंने और सेक्शन बी को कंप्लीट करा दिया मैंने। आ गए हैं आपके सेक्शन सी, यानी कि आपके ग्रामर पोर्शन में, जहां पे आपकी मैंने सीरीज स्टार्ट की है वोकैबुलरी की। तो अंतिम 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन्हें ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो आज उसी में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो चाहे किसी भी क्लास के आप हो, क्लास 12th वाले सुन लेना, 10th वाले सुन लेना, ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये तैयार करते हो इसमें से ही आपका बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा बच्चा। एकदम अपने माइंड को ध्यान में रखना, ध्यान दो। सबसे बड़ी बात, वन वर्ड होता क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि एक शब्द जैसे यह लिख दिया गया, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक मनुष्य का जीवन इतिहास रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा लिखा गया। यानी कि किसी एक बड़े वाक्य को एक शब्द में हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जो कभी न मरे उसे आप क्या कहते हो, एक शब्द में कहते हो अमर। तो ऐसे ही एक वाक्य आपके सामने आएगा और उसको आप इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहोगे, यही है आपका वन वर्ड। तो हम देखेंगे, देखिए हर एक क्वेश्चन जो भी आप देखोगे, पिछले 5 सालों का पेपर आप उठाओगे, 7 सेट उठाओगे, मिल जाएगा। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक मनुष्य का जीवन इतिहास जो लिखा गया हो बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा ही। तो जब अपना इतिहास हम स्वयं लिखते हैं, यानी वो अपनी कथा होती है, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है बच्चे, वह ऑटोबायोग्राफी होती है। लेकिन अगर यही कहता बाय वन सेल्फ, बाय अदर्स, तो यानी दूसरे के द्वारा, जब यही चीज अगर किसी की भी जीवन गाथा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, या हम ही अगर किसी दूसरे के, ठीक है, कथा को लिखते हैं, कहानी को लिखते हैं, तो वो होता है जीवनी, जिसको कहते हैं यहां से ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी ये चीज हट जाएगा तो हमारा होता है क्या, ओनली बायोग्राफी, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान देना है। अब है हमारा कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु, जो बिलीव्स, विश्वास करता है, ठीक है ना बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है दैट कि देयर इन इज नो गॉड, कि भगवान नहीं है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति इन नो गॉड, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है क्या, कि भगवान नहीं है। यानी जो भगवान को नहीं मानता है, आप सबको पता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को आप लोग कहते सुने होंगे, नास्तिक कहते हैं। तो ये होता है एथियस्ट। क्या होता है, ये दूसरे का हो जाएगा, हमारा एथियस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं, नास्तिक कहलाता है, ठीक है। तीसरे पे हम आते हैं। तीसरा है कि अ पर्सन, एक व्यक्ति, ठीक है, रेजिडिंग इन अ कंट्री, जो एक देश में रहता है, ऑफ विच इज नॉट अ सिटीजन, लेकिन वो नागरिक नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में होता है लेकिन उस देश की नागरिकता उसको नहीं हो सकती है, वो कहीं का नागरिक नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एलियन। हाँ, आपने ध्यान दिया होगा, इसको कहते हैं एलियन, ठीक है ना, दूसरे ग्रह से आया हुआ। ओके बच्चे, अब अगला है कि गवर्नमेंट, सरकार, बाय अ रूलर, एक शासक का, हु वाज अनलिमिटेड पावर, एक व्यक्ति, एक शासक के द्वारा की गई सरकार, जिसके पास पूरी पावर उसके ही हाथों में हो। अब ऐसा कहीं कभी आप लोगों ने किसी का नाम सुना है जो खुद ही अपना ही शासन चलाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोले आप उसी को बस सुनेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं सुनेंगे। ऐसे शासन को कहते हैं तानाशाही शासन,
व्यक्ति तानाशाही होता है वो तानाशाह शासक खुद कहलाता है। तो वो तानाशाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और शासन तंत्र को तानाशाही कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, जब खुद का होगा। तो क्रेसी शब्द जो है ठीक है से याद रखिएगा, जब जनता के लिए शासन होता है वो हमारा डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, तो ये ऑटोक्रेसी हो गया। एन असेंबली, एक सभा ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की एक सभा। आप जैसे आप मेरे सामने हो, अब आप हमें क्या कर रहे हो, सुन ही रहे हो। तो सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से आप क्या हो, ऑडियंस हो मेरे। रियलिटी शो आप जब देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है रियलिटी शो में, कि वहां पे जो कुछ बोलते हैं वहां पे कुछ लोग बैठे भी होते हैं जो कुछ चीजों को बताते रहते हैं। तो यहां तो मेरे स्टूडेंट ही कमेंट करते हैं, मेरे स्टूडेंट ही मेरी बात को सुन रहे हैं, कितने देखिए कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वे बताते हैं सर थोड़ा आगे होकर कि हाँ सर ये होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों पे फोकस करो, ये आपके लिए ही बेस्ट होगा, जितनी बेस्ट तैयारी, क्योंकि 5 साल की तैयारी करना, अब आपको इकट्ठा मैं ला के दे दिया 5 साल का, अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मात्र एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। एक एक टॉपिक डेली जब आपकी तैयार होगी ना बच्चे, तो वो टॉपिक हमेशा माइंड में सेव हो जाती है। ठीक है, तो आपको तैयारी से थोड़ा भी चूकना नहीं है, क्योंकि टारगेट आपका 95 प्लस का है। अब तो इसे कहते हैं ऑडियंस, क्या कहते हैं, ऑडियंस बुलाते हैं, श्रोतागण बुलाते हैं। ठीक है ना। अब हम देखें तो क्या है ये कि द लाइफ हिस्ट्री, देखिएगा, द लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, रिटेन बाय समवन एल्स, जो किसी और के द्वारा लिखा जाए। अभी अभी मैंने बताया है, कमेंट करिए इसका बच्चा कि क्या होगा। अभी अभी मैंने जस्ट बताया है कि इसका क्या होगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय समवन एल्स। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, लिखा गया व्यक्ति का जीवन इतिहास, यानी आपने नहीं लिखा है, किसी दूसरे ने लिखा है। ऊपर आपने देखा कि अगर आप लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी होता है, मैंने वहीं पर बताया था। अगर आपका जीवन इतिहास किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो वहां से ऑटो नहीं होगा, बस जो बचा वर्ड हमारा क्या है, बायोग्राफी होगा। ठीक ना, यहां पे बस हमारा बायोग्राफी होगा। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। देखिए आपका है 7th नंबर, यहां इनको रखते हैं। ठीक है, 7 नंबर है कि अ गवर्नमेंट एक सरकार ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों द्वारा चुनी गई, एंड फॉर द, और लोगों के लिए, लोगों का की सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई। तो जनता का, जनता के लिए, ठीक है, जनता पर किया गया शासन ही कहलाता है लोकतंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र। यानी कि इसको हिंदी में तो कई नाम आपने सुन लिया, इंग्लिश में आपका हमने कहा कि शासन का ही मतलब क्रेसी का, ठीक है, वहां सफिक्स का ऐड होना। यहां पे आपका क्या हो जाएगा बच्चा, जो जनता का, जनता के लिए किया गया शासन वो कहलाता है, मैंने बताया अभी क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। तो आप यहां पे किस वर्ड का यूज करोगे, आप यहां पे लिखोगे क्या, आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी, यहां पे डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, तो ये आपका डेमोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, जनतंत्र। ठीक है, तो यहां पे आप लोकतंत्र जिसको कहते हो, आपका ये लोकतंत्र है। भारत कैसा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए
अब यहां पर लिखा है कि दैट वह वस्तु हिज फिट जो योग्य है टू बी ईटन खाने, ऐसी वस्तु जो खाने योग्य होती है। आपके 2017 के वाले में 16 वाले में आपको देखने को मिलेंगे ये सब चीजें, ठीक है, किसी न किसी साल आपका आ चुका है ये। दैट इज फिट टू बी ईटेन, ऐसी वस्तु जो खाने योग्य होती है, ऐसी वस्तु को हम कहते हैं एडिबल, ठीक है बच्चे, यानी खाने योग्य कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एडिबल बुलाते हैं। अब वहीं पे आता है कि वन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो बिलीव्स विश्वास करता है इन फैट, भाग्य में। आप लोग अभी तो भाग्य में विश्वास करते होंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। सबको पता है कि जब बुद्धि काम नहीं करती है, कहीं पर बुद्धि लोग कहते हैं हमें भ्रम हो जाता है, तो हम बेचारा क्या कर तुक्का मारता है, अपनी भाग्य को आजमाता है, अपना लक देखता है, वहीं पे आपका हो जाता है क्या, उसे ही कहते, ऐसे सोचने वाले को ही वन हु बिलीव्स इन फैट, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य के बारे में, ठीक है, विश्वास करता है, उसे कहते हैं फैटालिस्ट बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, फैटालिस्ट बोलते हैं, यानी कि भाग्यवादी कहते हैं उसको, भाग्यवादी कहलाता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी होता है, ठीक है ना। अब वहीं पर अगर हम बात कर लें कि अ पर्सन, एक ऐसा, देखिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, फॉर विच, उसके, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, नो सैलरी इज पेड, जिसकी सैलरी क्या हो, उस व्यक्ति के लिए जिसकी सैलरी क्या हो, नहीं मिलती है, ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी निर्धारित नहीं की, यानी उसकी सैलरी मिलती ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जो जनरली हम कभी कभी ना सुने हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड पिछले 5 सालों में पूछे गए थे जो बच्चों के मन में थोड़े से नए थे, ठीक है। तो कुछ नई और पुरानी चीजों का जो उस मेल है 5 साल का, आप इसको तैयार करो और इनको भी देखोगे ना इसके 5 सालों में, तो ये वर्ड रिपीट हुए हैं। तो अक्सर करके 5 सालों की जो चीजें होती है वो क्या होती है, प्राय रिपीट होती हैं। तो आप जब वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो सोचो अगर आप इसको तैयार करते हो तो क्या आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, एकदम जो पढ़ने वाले जितने भी बच्चे यहां पर हैं सबको समझ है कि हाँ वास्तव में ये सच है, यहां इसे झुठलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो फॉर विच इज सैलरी, नो सैलरी इज पेड, उसे कहते हैं होनोरेरी, क्या बोलते हैं, होनोरेरी बोलते हैं, होनोरेरी बोलते हैं, अवैतनिक, अवैतनिक कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, एकदम आपको पूरी तरह से एक एक लाइन को एकदम माइंड में सेव करते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, ठीक है। मैं पहले इसके पहले आपको कुछ चीजें पहले मैं डिस्कस कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है। वो है क्या, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको डाउटनट ने आपके लिए सफलता बैच लॉन्च किया है, एक नया कोर्स डाउटनट लेकर आया है, और वो भी क्यों, कि ताकि मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी 95 प्लस का जो टारगेट रखे हैं उसको 100% पा लें। तो इसे बच्चा करना कुछ नहीं है। सबसे अहम बात आपके लिए मैं यही कहूंगा मेरे होनहार छात्रों कि आपको करना क्या है, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 9th की स्टूडेंट हैं तो आप अगर डाउटनट से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 9th की तो रिवीजन कराई ही जाएगी, साथ में आपको 10th का जो है कोर्स फ्री में दिया जाएगा। और अगर आप 10th का रिवीजन लेते हैं, 10th क्लास में 10th का रिवीजन करना चाहते हैं, तो अगर आप 10th में जुड़ते हैं तो आपको 11 आपको फ्री में प्रोवाइड होगा। यानी कि अब आपको नेक्स्ट सेशन में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, एक पे एक फ्री हो रहा है। 11th के हो तो आपको 12th की फीस क्या है, फ्री हो जाएगी। कोर्स अगले साल तक आपका रहेगा, आपका जो होगा अगले साल तक। अगर आप 12th के हो तो आपको जेईई नीट 2022 जेईई नीट 2023 की तैयारी साथ में मिलेगी। आपको एक बार जुड़ना है, लव
1 से 2 साल तक लेना है। यही नहीं, अगर बहुत से विद्यार्थियों का मन है कि वे 10th बाद ही कुछ बच्चों के क्या होते हैं, एम निर्धारित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें किस में जाना है, तो 10th बाद अगर वो जेई या नीट में जाना चाहते हैं इसके प्रिपरेशन में, तो आपको 10th के बाद ही 10th का रिवीजन आपको कराए, इस बोर्ड परीक्षा को कंप्लीट करा के आपको पूरे 2 साल की आपको कंप्लीट तैयारी दी जाएगी ओनली ऑन डाउटनट। यानी केवल डाउटनट ही आपका इतना अच्छा कर सकता है। मैंने इससे अच्छा कहीं कुछ नहीं देखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ठीक है, वर्क है विद्यार्थियों के लिए कि क्योंकि देख लो बच्चे, सबसे सस्ते की गारंटी इसी बात की अगले साल का कोर्स आपके लिए फ्री हो जा रहा है, ठीक है। अन्यथा हर मंथ हर साल की फीसें आपको होती है। साथ में ये सस्ता क्यों है, सस्ता की तो बात हम क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि यहां पर मिलते हैं आपको डेली क्लासेज, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे कंप्लीट तैयारी, टीचर्स के नोट, हम लोग के द्वारा बनाए गए नोट्स आपको मिलेंगे, जो शॉर्ट नोट आपके एग्जाम के लिए करते हैं आपको बेस्ट। ऐसा ना आपको किसी स्कूल में ना ही किसी चैनल पे कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो देगा आपको डाउटनट एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, एवरीडे होमवर्क, हर दिन आपको होमवर्क होगा आपका, डाउट सॉल्विंग, आप डायरेक्ट आप अपने डाउट को तुरंत पूछ सकते हैं। साथ में आप टॉप बुक्स वीडियो सॉल्यूशन भी पाएंगे, प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल होगी। साथ में क्यों आपके लिए बेस्ट है, ये बेस्ट है क्योंकि ऐसा बहुत से स्टूडेंट ने करके दिखाया है, अपने सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया हुआ है। वो भी कैसे देख सकते हो, यहां पे कमलप्रीत कोमल ऋषित ने आपको 100% अपने सब्जेक्ट में किया है, और ऐसा आप भी कर सकते हो। कब? जब जुड़ोगे डाउट नट के संग। तो ये आपको डाउट नट से जुड़ने के लिए ज्यादा नहीं बच्चा, बस करना क्या है, आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना। एक बार कॉल जरूर सब लोग मिलाएंगे, हर एक स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं इसमें जो आज डाउटनट पे कॉल करेंगे इस नंबर पे, कमेंट जरूर करिएगा 012471588250। और साथ में अगर आप चाहते हो कि 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, कब? जब आप यूज करते हो कोड SHUB10 यानी शुभ 10, अगर कोड यूज करते हो तो मिलते हैं आपको जो भी कोर्स आप लेते हो उसमें 10% का डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देर ना करें, जुड़े डाउटनट से। तो चलिए फिर हम आ जाते हैं आपकी उसी 5 साल की तैयारी पे, जहां पे आप अपने को कर रहे हो सिक्योर। तो चलो आइए, अब हम आते हैं आपके, ठीक है, यहां पे लिखा है अ पर्सन हु कम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आता है, वन कंट्री, एक देश से, फ्रॉम अनदर, दूसरे देश में, इन ऑर्डर टू सेटल देयर, वहां पे बसने के लिए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो एक देश से दूसरे देश में आता है बसने के लिए, यानी वो वहां पे क्या लेना चाह रहा है, वो वहां पे रहने यानी आवास बनाने के लिए आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं आवासी, जिसको कहते हैं इमिग्रेंट। क्या बोला जाता है? इमिग्रेंट बोला जाता है, आवासी, ठीक है बच्चे। अब आते हैं, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैट, वह कैन नॉट बी कॉन्क्यूर्ड। कॉन्क्यूर का मतलब हमने बताया था सिनोनिम्स में, इसका मतलब होता है विन, जीतना, ठीक है। तो वह जिसको जीता न जा सके, उसको आप हिंदी में तो कहते हो क्या, अविजेय, अविजित बोलते हो, तो उसको इंग्लिश में क्या कहोगे? उसे इंग्लिश में क्या कहोगे? उसे कहोगे इनविंसिबल। क्या कहोगे? इनविंसिबल कहोगे आप, इनविंसिबल, अविजेय या अविजित, जिसको जीता न जा सके, ठीक है।
द किलिंग, मारना ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात शिशु को मारना, जिसको कहते हैं बाल हत्या। देखो बच्चा, इससे मैं आपको 3-4 टॉपिक क्लियर करा रहा हूं। एक व्यक्ति को, एक बालक को मारना, ठीक है, कहलाया जाता है बाल हत्या, जिसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड बोला जाता है, कहा जाता है इन्फेंटिसाइड, बाल हत्या, शिशु हत्या कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, शिशु हत्या कहते हैं। लेकिन ये जान लो, अगर यहीं पे अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मारना होता है तो वहां होता है नर हत्या, जिसे कहते हैं होमिसाइड, साइड यहां पे सफिक्स ऐड होता है। अगर खुद को मारना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मारना, तो अपने आप को मारने का मतलब सबको पता होगा सुसाइड होता है, वह सुसाइड होता है। ठीक है, अपनी खुद की मां को मारना वहां पे कहलाता मैट्रिसाइड, खुद के ही पिता की हत्या करना होता है क्या, फैक्ट्रिसाइड होता है। तो इन सब चीजों को आप एकदम माइंड में किए रहना। ठीक है, अब यह है कि दैट इज कंट्रेरी टू लॉ। ठीक है, ऐसी चीज जो नियम के विरुद्ध हो, यानी जो क्या कानूनी ना हो। अब बताना बच्चा, जो चीज कानूनी ना हो उसको क्या कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबको पता हो गया कि वो इल्लीगल कहलाता है। क्या कहलाता है, इल्लीगल, गैर कानूनी कहलाता है। ठीक है, हु लैक्स, जो कमी रखता है नॉलेज, ज्ञान का, जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। आप तो हिंदी तो तुरंत बता दे रहे हो, मालूम है क्या, अज्ञानी कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको इग्नोरेंट बुलाया जाता है, इग्नोरेंट, याद रखना, बहुत साल पूछा हुआ है। ठीक है, इग्नोरेंट, अज्ञानी। ठीक है, अब अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु स्टडीज, जो पढ़ता है, द डेवलपमेंट, विकास को, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के, फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स, बीते समय के। ठीक है, जो व्यक्ति के कार्यों के बारे में पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उसके मानवीय गुणों का अध्ययन करता है, उसको मानवतावादी कहते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानवतावादी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बुलाते हैं। ठीक है, एल है LOGIST, मानवतावादी। ठीक है, अब वहीं पर आता है हमारा क्या, आइटम्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कोई भी चीजें, टू बी कंसीडर्ड, जिसको स्वीकारा जाए, एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में, एक मीटिंग के दौरान जिस बातों पे हम अपनी राय रखते हैं, जिस बातों को हम विचार विमर्श करते हैं, वो क्या कहलाता है। सबने वो सुना है लेकिन बता कोई नहीं सकता है। अक्सर ये ऑफिशियल चीजें होती, उसे कहते हैं एजेंडा। कहते ना, आज का एजेंडा क्या है, यानी आज का किस टॉपिक पे आज हमको बात करनी है, आज की मीटिंग में क्या है मेरा, तो उसे कहते हैं एजेंडा। क्या बुलाया जाता है उसको, एजेंडा कहते हैं हम, एजेंडा। ठीक है, अब है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु इज नॉट मैरिड, जो शादीशुदा नहीं है, या देखिए जो शादीशुदा नहीं वो भी, आर हु हैज टेकन, जिसने पा लिया द फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसको विश्वविद्यालय की पहली डिग्री मिल चुकी है। ये चाहे तो वो शादीशुदा नहीं तो भी उसको वही बुलाया जाता है, भले उसके पास डिग्री हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन शादीशुदा नहीं है तो जो मीनिंग उसको बुलाई जाएगी। अगर उसने यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री ले ली है तो आप बताओ कि उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई उसको तो कुंवारा कहोगे, और जिसने यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री ले ली उसे कहते कि वह स्नातक है। ठीक है, ग्रेजुएट है, यानी कि वह क्या है, बैचलर है, बैचलर की डिग्री लिया है उसने। अब ये कभी मत सोचना बच्चा, हिंदी अलग अलग होती है, भले मीनिंग एक हो।
ठीक है ना। मत कहना कि कुआरा का मतलब जितने कुआरे हैं सबके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तब तो पता चलेगा पूरे विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे। देखो अब यहां पे है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, हु स्टडीज, जो पढ़ता है प्लांट्स, पौधों के बारे में। ऐसा, अब देखो पौधों का अगर अध्ययन जो कहलाता है उसको तो हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन पौधों का अध्ययन करता है उसको क्या बुलाते हैं, उसको कहते हैं बोटानिस्ट बुलाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बोटानिस्ट बोलते हैं, बोटानिस्ट बुलाया जाता है उसको, ठीक है। ऐसे एन एनिमल, एक ऐसे जानवर लिविंग ऑन फ्लेश, जो मांस पर रहते हैं, अनदर एनिमल, दूसरे जानवरों के, एक ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों के, ठीक है, मांस पर निर्भर करते हैं, उसको कहते हैं मांसाहारी, यानी कार्निवोरस बुलाते हैं, कार्निवोरस बुलाया जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पिछले 5 साल के जो भी आपके 1 वर्ड आए थे मैंने उसको पूरा डिस्कस कर दिया है। ऐसे ही आपकी हर एक टॉपिक, देखिए सेक्शन ए कंप्लीट है पूरी तरह, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है, सेक्शन सी में ग्रामर चल रहा है जहां पे वोकैबुलरी सेक्शन मैंने चालू किया है। इसके बाद नरेशन, वॉइस, आपके जो कुछ आपका पिछले 5 साल में मैं आपका एक एक टॉपिक तैयार कराते चलूंगा। बोर्ड एग्जाम के पेपर जब आएगा ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कहोगे कि वाह पीयूष सर ने तो हर एक टॉपिक हमको समझाई थी, आज आप लोग गलत करोगे इसे न देखकर, तो मैं कहूंगा एकदम तैयार करना, उस दिन जरूर नाम लोगे एक बार कि हां पीयूष सर की बातें एकदम सही थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी आपकी एकदम जोरों पे होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है उसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करे और अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर करिए, या सबको शेयर करिए और शेयर करने को कहिए, और ताकि उनकी भी आपकी वजह से तैयारी अच्छी हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी जिसने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मैं पीयूष आर्या अब लेता हूं विदा, गुड लक।